आपके बीच में अगर रो आप पिटी हो जाएगा तुम कर सकते मैं मंदिर आता हूँ खुश खुश हो रहे सबका चेहरा खुश रहना चाहिए। जोधपुर रियासत राजा जोधानाथ, रानी का नाम रूपाणी। राजा को शिकार खेलने का बड़ा शौक, महीनों महीनों भर शिकार खेलने जाते हैं। शिकार का जिक्र आ गया था। हेलो, महीनों महीनों भर शिकार खेलने जाते हैं। रानी पढ़ी लिखी है, रानी को कार्यभार सौंप कर चले जाते हैं। रानी बड़ा ईमानदारी से पीछे से कामकाज संभालती थी। अलग अलग मान्यताएं बुजुर्गों की कथाओं की हैं। एक बार राजा शिकार खेलने कई रोज के लिए चले जाते हैं। रानी को उत्तरदायित्व तो सौंप जाते हैं। और सजनों, उसी नगरी में एक तेली था, वो तेल बेचा करता था। वो इकन्नी दुकन्नी चवन्नी अठन्नी जगह तेल बेचे जा और अपने उसमें जो बर्तन था उसमें गेरे जा, उसमें का तेल बेचे जा, उसमें इकन्नी दुकन्नी चवन्नी गेरे जा और शाम को लाला जी में जमा करा दे। अगर लाला जी मेरी बेटी का ब्याह जो की शानी होगी, जब मैं सारे रुपये तेरे तो ले लूंगा, मेरी बेटी का ब्याह करूंगा। राजा शिकार खेलने चले गए। वो समय बढ़ गया। तेली की उम्र भर की कमाई जब पानिया दौर मांगनेगा तो लाला जी नाट गया। बोला मेरा तेरा कोई हिसाब नहीं। और उसने फरियाद दरबार में लगाई। राजा शिकार पर गए थे। रानी ने मंत्रियों द्वारा शिनाख्त करा ली। मंत्रियों ने भी कुछ रिश्वत देके और लाला जी की तरफ में गवाही दे दी। बोला ये तेली तो लाला जी को बदनाम करने के चक्कर में है। और जो फैसला आया वो लाला जी की तरफ आ गया। तेली की बेटी की शादी भी छूट गई। जब राजा शिकार खेल गया तो दरबार में आकर तेली रोया। नहीं बोला महाराज तेरे राज में न्याय नहीं है। क्यों नहीं? अरे मेरी बेटी की शादी भी छूट गई, सब मेरा जीवन भर की कमाई मेरी तबाह होगी। और लाला जी ने क्या तेरे राज में। और राज दरबार से जो फैसला आया वो भी लाला जी की तरफ आया, वो भी मेरी तरफ नहीं आया। राजा ने रानी से पूछा। रानी ने बोली महाराज ये तो इज्जतदार लोगों की इज्जत खराब करता फिर मैंने दांव शनाख्त करा दी, तेली में ही खोट है। राजा ने बोला रानी सुन ले, मैं दोबारा से शनाख्त कराऊंगा। अगर तेरी कमी पाई तो शरत होगी 12 साल के दसोठी में जाना पड़ेगा। इतनी कह के आदमी को है दोबारा से वो फाइल खोल दी गई। युवराज खोल दी गया, बोले फाइल खुल गई। दोबारा से तेली की फाइल खुल गई। क्या करेगा? लाला जी को बुलाया, उसका सारा खजाना खवा लिया। अरे गर्म पानी का कड़ा उबलता कराया गया और सारे खजूरी के सिक्के उबलते गर्म पानी में गिरे गए। सारे मंत्री ने बोले महाराज इससे क्या होगा? ने बोले अगर तेली का एक सिक्का भी खजाने में होगा तो तेल के बुलबुले ऊपर आऊंगे। सारे सिक्के जो तेल के पानी के उबलते पानी में गिरे तो तेली के रुपये माए मिल रहे थे, वो सगड़ सगड़ लग गया ऊपर सारा वो सरसों का तेल। 1 मिनट में न्याय हो गया। लाला जी को भी सजा मिली और रानी को 12 साल दसोठे में राजा ने भेज दिया। कहते हैं सजनों जिस समय दसोठे में भेजा वो गर्भवती थी। एक ऋषि की कुटिया बचाकर रहना शुरू कर देती है। खुद वहीं एक बेटे को जन्म दिया। 8 साल उम्र हुई उस बच्चे की। एक रोज ऋषि का देहांत हो गया। ऋषि का देहांत होया तो उसकी माँ के घर पेट गुजारा करने के लिए जंगल से लकड़ी काटते माधोपुर शहर में बेचे अपने और अपने बच्चे का पेट गुजारा करती है। समय कुछ बीता सजनों, एक दिन रानी भी आए पानी हुई पड़ी। 8 साल का बच्चा माँ के दोहराने बोला ये माँ तेरे हालत ठीक नहीं लगती। नहीं बोली बेटा मेरी हालत ठीक नहीं है, तू एक काम कर। रानी विचार करती है ये राजा का लड़का है, ना यो पढ़ा ना यो लिखा, इसमें कौन बताओ
होगा तू राजा का थोड़ा सी तू भी मर जाएगी। निवली बेटा एक काम करे, यहाँ से कथा शुरू होती है, बोल श्री गौ माता की जय हो। होगी 8 वर्ष हो दिन रात सवाई होगी। एक माँ की हालत देखना आखिरी समय पर, निमली बेटा शहर में चला जा और ये 3 चीज लिया। कौन सी? एक कागज कलम दवात लिया रे, कागज कलम दवात लिया रे, माधोपुर में जाके मृत्यु की जंजीर चुभर गए, लपट गई तेरी माँ के, सोरी जारी मत ना करिए, खाइए तू कमा के, नाम गाम और पिता वंश तापी गबांध दूं तेरी माँ के, तेरी माँ के, उस दिन भाग जाग जाके भाग जाग जब हंस गई 8 वर्ष हुए ससुर रात सवाई होगी रात सवाई होगी होगी 8 वर्ष हुए ससुर रात सवाई होगी रात सवाई हमारे साथी वीरेंद्र मोती भाई ककराड़ा से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। राजेंद्र एसटीडी भाई कनीना ककराड़ा से भाई 100 रुपए का राजेंद्र पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। वह न्यूज होता है कागज पर नाम गाम पिता वंश के बारे में लिख दूंगी, कभी कोई इसने मिलेगा पढ़ लेगा, इसने बता देगा पूरा तारा सो कागज कलम दवात लिया रे माँ तो मजाक है, मृत्यु की जंजीर चुगरदन लिपट गई तेरी माँ के, चोरी जारी मत ना करिए खाइए तू कमा के, नाम गाम पिता वंश ताबीज बांधू बांध है, उस दिन भाग जाग जा तेरा जब तेरी ब्याह सगाई होगी। निवला ये माँ भाग जाग क्या भी करे, निवली भाई भाग जाग क्या भी करे और भाग फुटिया भी करे। मेरा फुटिया था कभी मेरे एक किसानी में 180 काम कराया करती थी, मेरा फुटिया था वीर पसले समय में रानी घूम जाती है। क्या लिखा है?
चिंता हर प्यासे शरीर मरे रहे अमर आत्मा बताया कदसी मर प्यासे जीव बंदर परम मदारी के बंधन में घर प्यासे घर प्यासे काम कर्म का मेल मिले जब सिद्धि राही होगी हाथ पर सोए नशा करी मेरा सवारी होगी मेरा सवारी दिल्ली भी बनेगा अपने भाई होगी हाथ पर सोए नशा करी मेरा सवारी होगी मेरा सवारी अरे बम भोले 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 बम अरे गई वो नक्का यही बाबा ओ कैसे दबके दबके तेरे सारे कम भोले बम 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 सम्मानित यादराम साहब शब्द आगे गाने से 100 रुपए का सहयोग मंदिर में 100 रुपए पार्टी के नाम बार बार धन्यवाद के लिए ये अंत बताया संतों ने अंत बताया संतों ने ये छोड़ दिए नीचे भजन करे ते मोक्ष मिले क्यों भूल में अखियां बीचे सारे बाद का एक बीमारी सब ज्ञान सींचे सब सृष्टि के रचने वाला वो सबकी देरी श्री नंदलाल लिख दिया वहां तक हम रह पाई बोल शंकर भगवान की सह जितना संस्कार जीव का चुब्बा सा कर्जिया है ज्ञान बिना क्यों मूर्ख हो रहा चितना चिंता हर्जिया से शरीर मरे रहे अमर आत्मा बताया कदिशी मर्जिया से जीव बंदर कर्म मदारी के बंधन में गिर गया है कर्म मदारी और जीव बंदर वह मदारी में सामने बंदर में हाँ रामलाल ससुराल कैसे जाएगा लाठी लागे निशान के लिए हाँ रामलाल गंगा जी में कैसे नागा गोत्य मार मार देखा होगा जीव बंदर कर्म मदारी कर्म नचाते हैं इस जीव को के बंधन में गिर जैसे काम कर्म का मेल मिले जो शुद्धि राज होगी बेटा अच्छे कर्म करेगा स्वर्ग को बनाना पुण्य कर्म करेगा नरक को बनाना मोक्ष किसी सूरत में नहीं है तेमा मोक्ष कैसे होगा निगली सुन ले बेअंत बताया संतों ने लेख छोड़ दिए नीचे भजन करे तो मोक्ष मिले क्यों भूल माखियां मिक्स सारे बात का एक कमाड़ी सब दरमियान सीख से सब सृष्टि के रचने वाला सबकी डोरी खींच से श्री नंदलाल लिख दिया वहां तक बेहद भरपाई होगी 8 वर्ष हुए दशा चढ़ी दिन रात सवाल हमारे साथी हैं विनोद सेन साहब उनके पिताजी हैं दलीप सेन साहब 100 रुपए का आशीर्वाद इनाम देते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद
रामपट ठेकेदार साहब मानसर से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं और 100 रुपए का से मंदिर में देते हैं बार बार धन्यवाद। बच्चा वो कागज कलम दवात लेने के लिए माधोपुर शहर की तरफ चला जाता है और लेकर जब कागज कलम दवात वापिस आया और आके निपटाए माँ मैं तीनों चीज ले आया। गोड्या में बैठा कर अपने बच्चे के लाड करे और उस कागज पे लिख दिया पिता का नाम, राजवंश का नाम, ये किस घराने में जन्म हुआ, इसका क्या नाम है, इसके पिता का क्या नाम, सब लिख दिया और एक तबीज बाजू को बांध दिया और जैसे ही बाजू को बांध दिया फिर ढीली होती चली गई। तेरी रूपानी के ताप चढ़ा आज खतरा से बीमार हुई तेरे चुप कर लाड करूं बेटा मैं बोलता लाचार रूपारी के हाथ तेरे खतरा से बीमार हुई चुप कर लाड करूं बेटा मेरा बालक यारा छोटा और 12 साल का दिया के छोटा 12 साल का दिया के छोटा तेरी बड़ी कृपा बढ़ता रही तन स्वर्गपुरी में आपके पाँव से मैं पति भरता ना संभाला होशियार हुई रूपानी के एक लालना 2-4 किलो रूपानी खतरा से बीमार हुई तेरे दुख लाग करूं बेटा खतरा से बीमार हुई तेरे दुख लाग करूं बेटा रानी ने तो नाम गाम पिता वंश के बारे में कागज पर लिखा तबीज बन गया आखिरी सांस छोड़ दी और छोरा ने देखे
ऋषि भी नहीं हुआ बैठा था। माँ जब न्यू कथी की नाड़ी देख न्यू कदे नाड़ी छूट गई हो कदे ऋषि मर गया हो। माँ की भी नहीं बोला माँ की भी नाड़ी देख न्यू कदे माँ मर गई हो। हाथ में नाड़ी हाथ था